थैंक यू जीसस, ब्लेस यू फादर। ओके दोस्तों, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। फिर एक और बार आप सभी के बीच में, विशेष करके इस पेज से जिसका नाम है होसन्ना इंटरनेशनल मिनिस्ट्री, और जो पास्टर हैं पास्टर डेविड मसीह फ्रॉम यूएसए। सर, आपने मुझे आपका पेज या आपका प्लेटफॉर्म दिया जहां से हम प्रभु के वचन को बांट सकें। आपके जितने फॉलोवर्स या आपके पेज से जितने लोग जुड़े हैं उन तक हम जो है परमेश्वर की वचन की सेविकाई कर सकें, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड साउंड डॉक्ट्रिन के साथ में। जी, मेरे पेज को भी लाइक कर लो, मेरे पेज से भी कनेक्ट कर लो। जी दोस्तों, मैं साथ ही साथ जो मेरे पेज से अभी जुड़ रहे हैं, मेरा पेज कनेक्ट हो गया? ओके, मेरे पेज से जो लोग अभी जुड़ने पर हैं, मैं आपका भी स्वागत कर देता हूं। और डेविड साहब, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके पेज से मैं इस वक्त में लाइव आ रहा हूं ना। सब कुछ ठीक है, आवाज़ ठीक है, वॉइस इज ऑडिबल एंड विजुअल सो फार इट्स क्लियर। आप लोग नीचे टाइप करके बता सकते हैं। जी दोस्तों, जी मैं कुछ सेकंड तक रुक रहा हूं। जैसे मेरे पेज से कनेक्ट होता है, हम जो है आपको आज का जो विषय है उसके ऊपर बात करना शुरू करेंगे। जी, अगर डेविड साहब, पास्टर डेविड मसीह जी, अगर आप सुन रहे हैं, आप नीचे टाइप करके बता दें कि दैट यू आर लिसनिंग और आप वहां हैं, क्योंकि मैं आपके पेज से इस वक्त में लाइव आ रहा हूं। जी जी दोस्तों, या इस वक्त में मुझे बेहद बेहद खुशी है, और मैं जानता हूं कि इस वक्त में यूएसए में सुबह हो रहा होगा, सुबह का 9 क्या 9 साढ़े 9, आई एम नॉट श्योर ये हो रहा होगा। तो आप सभी का मैं फिर से यीशु मसीह में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी, कनेक्ट हो गया मेरे पेज से? जी, मुझे दिखा दो। अच्छा, वो ऑलरेडी चल रहा है। ओके, गुड गुड। नाउ या गुड, पास्टर डेविड साहब आप देख रहे हैं, मेरी टीम ने मुझे बता दिया। नाउ जो मेरे पेज से देख रहे हैं, यानी कि डैनियल राज के पेज से, मैं क्षमा चाहता हूँ कि एक गलती हुई है। गलती ये हुई है कि आपको पहले मैंने टाइम दिया था कि 8 PM, फिर उसको चेंज कर 8:30 PM मैंने किया था, क्योंकि डेविड साहब चाह रहे थे कि 8:30 को मैं उनके पेज से लाइव आऊँ, यानी कि इंडियन टाइम 8:30, जो कि ऑलमोस्ट रात हो गया यहाँ पे। मेरे पेज के जितने व्यूवर्स हैं, अगर आप 8 बजे देख रहे थे तो मैं उनके लिए माफ़ी मांगता हूँ उस चीज़ के लिए। बट अभी 8:30 को ही जो है हम आ चुके हैं, और अभी 8:30 हो चुके हैं, जा चुके हैं। नाउ डेविड साहब, मैं वापस कहता हूं, आपके पेज से या आपके प्लेटफॉर्म से मुझे आपने ये मौका दिया है, तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं, हर एक के पेज पर जब मैं आता हूं तो कहता हूं कि डैनियल राज, यानी कि मैं आपके वचन से, परमेश्वर के वचन से किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज, या जिसको कहते हैं मुंबई की भाषा में गद्दारी, नहीं करूंगा। जैसा लिखा है, कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करते हुए, लैंग्वेजेस को स्टडी करते हुए, हिस्ट्री और कल्चर को स्टडी करते हुए, आपके बीच में, या फिर जो भी अभी तक बात करा था और भविष्य में भी मैं जो भी बात करूंगा वो इसी आधार पर होगा, ठीक है ना। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15, द वर्ड सेज राइटली डिवाइडिंग द ट्रूथ ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। उसके आधार पर ही हम जो है आपके बीच में परमेश्वर के वचन को रखेंगे ना। मैं साथ ही साथ वापस कहता हूं कि जितने लोग जुड़ रहे हैं, आपको अभी से एक चीज करनी है, और वह यह है, वॉच पार्टी करिए। जी, वॉच पार्टी करिए, क्योंकि आज का जो मैसेज है, मैं चाहता हूं कि सब धर्म के लोग सुने, अपार्ट फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, ठीक है ना। मैं उसके ऊपर बात करने पर हूं आज। चलिए, वापस कहता हूं कि वॉच पार्टी करना शुरू करिए अभी से, और साथ ही साथ रिक्वेस्ट है, और साथ ही साथ शेयर करना शुरू करिए दूसरों के पेज को या दूसरों के पेज पे। और जिसको आप जानते हैं कि वो अभी ऑनलाइन नहीं आया, आपका पास्टर फ्रेंड, आपका कलीग, आपका मित्र, आपका ऑफिस फ्रेंड, आपका स्कूल कॉलेज वाला जो भी होगा, या नेबर, आप उनको कॉल करके रिमाइंड कराइए कि अभी प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और डैनियल राज जो है वो लाइव बात करना शुरू कर चुके हैं। तो वापस कहता हूं, जो अभी जुड़े हैं, कि एक पेज है जिसका नाम है होसन्ना इंटरनेशनल मिनिस्ट्री, और जिसके पास्टर हैं पास्टर डेविड मसीह फ्रॉम यूएसए। उनके पेज से मैं इस वक्त में लाइव आया हूं। वहां सब ठीक दिख रहा है सलोमी? ओके। नाउ दोस्तों, 200 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, 200 पीपल अभी तक जुड़ चुके हैं। तो उनके लिए अब यहां से मैं शुरू करने पर हूं, और मैं चाहता हूं कि डेविड साहब के पेज से, यानी कि होसन्ना इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के पेज से, डैनियल राज के पेज से, अब यहां से आज का जो मैसेज है मैं स्टार्ट करने पर हूं।
सबसे पहले पूछूंगा जी, सबसे पहले पूछूंगा, क्या आप लोग तैयार हैं? आपकी बाइबल, आपका नोटबुक, आपका पेन या आपकी सारी तैयारी, आपका घर का माहौल, आसपास का वातावरण, आपका क्या कहते हैं लैपटॉप से देख रहे हैं तो वो ठीक है, आपका चार्जर ठीक है, आपका डेटा ठीक है, आपका वाईफाई कनेक्शन ठीक है, ये सारी चीजें आप जितनी जल्दी से हो सके कर ले, बिकॉज आज का जो विषय है दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा अद्भुत है। अक्सर होता है बट आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि इस विषय पे जिसको मैं अभी बात करने पर हूं, मेरे 27 इयर्स की मिनिस्ट्री में मैंने कभी बात नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम प्रीचिंग ऑन दिस टॉपिक। कौन सा टॉपिक है आपके बीच में रखने जा रहा हूं ना। मेरी टीम बता रही है कि 300 लोग अभी जुड़ चुके हैं, 300 पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ। सो आप सभी का मैं फिर से वेलकम करता हूं। मुझे माफ करें, मेरी जो भाषा है वो हिंदी है। जो हिंदी नहीं समझते, डेविड साहब आप देख लीजिए क्या करना है, ठीक है ना। नाउ दोस्तों, कुछ कुछ स्क्रिप्चर्स मैंने इंग्लिश में भी रखे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं इंटरनेशनल पेज है डेविड साहब का, तो वहां से जो है मैं आपके बीच में कुछ कुछ इंग्लिश वर्जन को भी रख रहा हूं। सो नाउ दोस्तों, आज का जो विषय है अब मैं रखने जा रहा हूं। आज का विषय साथ ही साथ जो मसीह मंथन के ग्रुप्स हैं, आप लोग नीचे टाइप करके बताएं कि आप मसीह मंथन के मेंबर्स हैं और आप लोग देख रहे हैं। साथ ही साथ मेरी कलीसिया ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप, अगर आप देख रहे हैं तो नीचे टाइप करके बताएं। साथ ही साथ आप कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, आप कौन से भारत के 29 राज्य से देख रहे हैं, प्लीज वो भी टाइप करके बताएं। और मुझे ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि मैं खुद आपके कॉमेंट्स को रीड करता हूं। मैं वापस कहता हूं, मैं खुद आपके कॉमेंट्स को रीड करता हूं। साथ ही साथ यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग भी जो है अभी देख रहे हैं, आप लोग कहां से देख रहे हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आप लोग कहां से देख रहे हैं, और YouTube के 1 लाख सब्सक्राइबर्स का मैं स्वागत करता हूं आज के इस विषय को सुनने के लिए। चलिए दोस्तों, अब यहां से मैं शुरू करने पर हूं और इसको हम अपलोड करेंगे जैसे ही खत्म हो जाएगा 9:30 के आसपास में। जब ये खत्म हो जाएगा तो फेसबुक और यूट्यूब पे ये अपलोड हो जाएगा। चलिए, आज का विषय, मैं फ्रेम में हूं ओके, और कमेंट बॉक्स में नजर रखना। चलिए दोस्तों, आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ये चित्र को देख लीजिए, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि यीशु मसीह हूबहू ऐसा है। यीशु मसीह करोड़ों गुना इससे बेहतर है, लेकिन ये काल्पनिक पिक्चर है। हम इसको परमेश्वर नहीं मानते, इस फोटो को हम फोटो की वर्शिप नहीं करते, लेकिन क्योंकि समझाना है और समझाने के लिए विजुअल्स या इमेजेस यूज करना जरूरी होता है, उसलिए हमने इसको रखा हुआ है। ना इसके ऊपर जो लाइन आएगी इंग्लिश में, पहले उसको पढ़ लेते हैं। आज का जो विषय है वह है पावर ओवर ऑल फ्लैश। जी, वापस आते हैं, पावर ओवर ऑल फ्लैश। इसका मतलब है, हिंदी में आ रहा है, सब प्राणियों पर अधिकार। इस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं ना दोस्तों। यीशु मसीह का पावर, यीशु मसीह का अधिकार, यीशु मसीह की ताकत, यीशु मसीह का दबदबा, यीशु मसीह का राज्य, सब पर मतलब ऑल फ्लैश। ये देख लीजिए, ऑल फ्लैश। फ्लैश का मतलब है इंसान, फ्लैश का मतलब है वो हर चीज जो परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में बनाई है। यीशु मसीह का अधिकार, यीशु मसीह का पावर हर चीज के ऊपर है, हमको ये पता चलता है ना। अब कुछ मेरे हिंदू भाई, मेरे कुछ मुस्लिम भाई, बुद्धिस्ट या फिर कोई और रिलीजन्स के, वो पूछ सकते हैं कि आप किस बेस पे बोल रहे हो। जी दोस्तों, आप पूछ सकते हैं कि आप किस बेस पे बोल रहे हो। आपको बेस दिखा देता हूं, आपको स्क्रिप्चर दिखा देता हूं, और स्क्रिप्चर है यह, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 एंड वर्स 2। आइए देखते क्या लिखा है, पहले हिंदी में। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है। ये जो ब्लैक स्पॉट है ना, आप इसको देख लीजिए, लिखा है क्योंकि तूने, परमेश्वर एलोहिम ने, द ऑलमाइटी गॉड ने, क्योंकि तूने उसको मतलब यीशु को सब प्राणियों पर अधिकार दिया। सब प्राणियों से मेरा मतलब है वो हर इंसान, जो चाहे रोडपति हो, करोड़पति हो, यहां का हो, वहां का हो, ऐसा वाला, वैसा वाला, पैसा वाला, वो कोई भी हो, हर एक के ऊपर यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को अधिकार दिया। अब इसका दूसरा लाइन कहता है कि जिन्हें तूने उसको दिया है, यानी यीशु को दिया है, अब इसको देखे, उन सबको वह अनंत जीवन दे। वाह, वापस आते हैं कि यीशु का अधिकार सब प्राणियों पर है। क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह हर एक को अनंत जीवन देना चाहता है। अनंत जीवन किसको किसको देना चाहता है? वो चाहे भारत के 75% हिंदू हो, वो चाहे भारत के
क्या कहते हैं उसको, 25% मुस्लिम हो, वो चाहे बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, आदिवासी हो, इस प्लैनेट का, इस ग्रह का, इस पृथ्वी का, आकाश के नीचे, सूरज के नीचे, पृथ्वी के ऊपर जितने भी इंसान हैं, मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं बात कर रहा हूं इंसान की, ठीक है ना, मैं इंसान को ही संबोधित कर रहा हूं, मैं इंसान को ही डायरेक्ट कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो लिखा है कि सब प्राणियों पर, यहां नहीं लिखा है कि सब रिलीजन्स पर, नो, लिखा है सब प्राणियों पर, टू ओवर ऑल फ्लैश, हर प्राणियों पर यीशु मसीह कहता है मेरा अधिकार है। अधिकार क्यों है? क्योंकि मैं उसको अनंत जीवन देना चाहता हूं। कैन यू बिलीव दिस? जी दोस्तों, नाउ एक वचन है यूहन्ना की किताब 3:16 जो मैंने नहीं डाला, वहां लिखा है, जितना भारत के अंदर या अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर यह वचन फेमस है, पूरी दुनिया में लोग इसको जानते हैं। कौन सा वचन है? जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। सो यीशु मसीह किसी व्यक्ति को नौकर बनाने नहीं आया। यीशु मसीह किसी के ऊपर, किसी को गुलाम बनाने नहीं आया। यीशु मसीह किसी के ऊपर अत्याचार करने नहीं आया। ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह उनको अनंत काल का जीवन देने आया। ऐसा क्यों डैनियल राज? ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंसान ने अदन के बगीचे में, आदम ने अदन के बगीचे में वो जीवन खो दिया जिसको कहते हैं अनंत काल का जीवन, इटर्नल लाइफ, उसको खो दिया। तो परमेश्वर पिता एलोहिम ने, द ऑलमाइटी गॉड ने यीशु मसीह को सब प्राणियों पर अधिकार दिया और कहा कि इसके ऊपर, बड़े ध्यान से सुनना, इसके ऊपर यीशु मसीह का अधिकार होगा। किसके ऊपर? हर इंसान के ऊपर। और वो क्यों होगा? क्योंकि लूसीफर ने जो छीना है वहां है अनंत काल का जीवन। यीशु मसीह उसको फिर से लौटा कर देगा, और जिसको कहते हैं कि अनंत काल का जीवन। और इसलिए लिखा है कि जीसस है पावर ओवर ऑल फ्लैश। जी, आप ताली बजा सकते हैं, नीचे रिस्पॉन्स दे सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी 600 लोग मुझे देख रहे हैं, उन सभी 600 लोगों से कहना चाहता हूं, वॉच पार्टी करना शुरू करिए, वॉच पार्टी, और शेयर करना शुरू करिए ना। दोस्तों, आप लोग ये भी कहेंगे कि पास्टर डैनियल, यीशु मसीह को ही क्यों, यीशु मसीह ही क्यों अधिकार है, यीशु मसीह ही क्यों अनंत काल का जीवन दे सकता है? बड़े ध्यान से सुनना, मुझे लगता है कि 2 दिन पहले मैंने एक इमेज दिखाया था। अगर गाड़ी खराब हो तो डिक्की नहीं खोलते, बोनेट खोलते हैं। वैसे ही अगर इंसान को जिस परमेश्वर ने बनाया है, अगर उसके पास ना भेजे, उसके पास वो ना पहुंचे, तो फिर किसके पास पहुंचे? अभी हिंदूस कह सकते हैं मुझे यीशु की जरूरत नहीं है, मुस्लिम्स कह सकते हैं मुझे ईसा अलैहिस्सलाम की जरूरत नहीं है, बुद्धिस्ट कह सकते हैं, जूइश कह सकते हैं, अदर रिलीजन्स कह सकते हैं जो दुनिया भर में, वो कह सकते हैं कि मुझे यीशु की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड जीसस, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन मैं उनको साफ कहना चाहता हूं बड़े प्यार से और बड़ी नम्रता के साथ में कि मेरे दोस्त, आपको यीशु मसीह ने ही बनाया है, आपको यीशु मसीह ने ही बनाया, आपको यीशु मसीह नहीं बनाया। एक वचन आ रहा है, जल्दी से पढ़िए, द बुक ऑफ जॉन गॉस्पल, द बुक ऑफ गॉस्पल जॉन चैप्टर 1 वर्स 4। जी दोस्तों, यूहन्ना की किताब 1:4, अगर नीता जी आप देख रही हैं तो वहां पे डाल दीजिएगा। जी दोस्तों, आइए सुनते हैं, या जोर से, हिंदी इंग्लिश भी चलेगा, इंग्लिश भी चलेगा। जी जी जी, जॉन 1:4। जी जी, उसमें जीवन था। नहीं, आप इंग्लिश पढ़ रही, हिंदी पढ़ रही, अब पहले हिंदी पढ़ लो, चलो। जी, उसमें जीवन था, एक मिनट, उसमें जीवन था, और वह जीवन, हाँ, मनुष्य की ज्योति था। एक मिनट, वो जीवन किसकी है? मनुष्य की। मनुष्य का जीवन किसमें? यीशु मसीह। इंग्लिश में आ जाओ, इंग्लिश में आ जाओ। जी, इंग्लिश में आ जाओ। जी, द बुक ऑफ जॉन, गॉस्पल जॉन चैप्टर 1 वर्स 4। जी, In him was life, in him was life, and the life was the light of men. see, the light of is this men, मतलब जो जीवन है वो मनुष्य का जीवन है। तो मनुष्य के जीवन में, वाह, सी दैट, मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जीवन किसमें है? यीशु मसीह में। यीशु मसीह किसके जीवन को लेकर चल रहा है? मनुष्य के। इसलिए तो लिखा है कि पूरे जातियों को, पूरे मनुष्यों को, मनुष्य की हर एक जाति को, उच्च नीचे, उचली जाति, पिछड़ी जाति, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, वो चाहे जो भी कोई हो, हर इंसान का जीवन किसमें है? यीशु में। डंके की चोट पे बोलता है, इसको कोई जुटला नहीं सकता, इसको कोई गलत नहीं बोल सकता। क्या बात करते हैं आप लोग? जी दोस्तों, अभी जितने देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स के ख्याल रखना, अभी जो लोग देख रहे हैं, मैं वापस कहना चाहता हूं,
बहुत ध्यान से सुनिए, आज का टॉपिक है आपके बीच में मैं वापस रखने जा रहा हूं। आज का जो टॉपिक है वह यह है पावर ओवर ऑल फ्लैश, सब प्राणियों पर अधिकार। तो यीशु मसीह को ही सब प्राणियों पर अधिकार है। जितने क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि 700 के आसपास अभी लोग देख रहे हैं। हाथ हटाओ जल्दी से जी, 700 के आसपास लोग देख रहे हैं। तो 700 लोगों को जो अभी देख रहे हैं, वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी पीठ थपथपाओ, क्योंकि जिसको आप लोग देख रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ जी, क्या क्या जी, कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है जी। क्या हुआ? नेट का प्रॉब्लम आ रहा है? किसका? तो हम अपने पेज से जा सकते हैं? जी, तो अपने पेज को स्विच कर दो। अच्छा, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, तो फिर वो क्या आ रहा है? वो परमिशन आ रहा है, वो चलेगा, हम करते हैं। ओके ओके, सो मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग देख पा रहे हैं। अगर देख पा रहे हैं, विजुअल दिख रहा है आपको, मैं चाहता हूं कि आप लोग नीचे टाइप करें कि यस हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ना वापस आते दोस्तों, पावर ओवर ऑल फ्लैश, सब प्राणियों पर यीशु मसीह का अधिकार है। तो मैं वापस ये वचन आपके बीच में रख देना चाहता हूं, जो कि कहता है जॉन 17:2 कि यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने अधिकार दिया कि सब प्राणियों पर अधिकार रखे, जिन्होंने उसको दिया है वह उनको अनंत काल का जीवन दे। जॉन 1:4 मैं बता चुका हूं कि यीशु को ही, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के पास में ही सबका जीवन है, सबका जीवन का अधिकार यीशु मसीह के पास में। ये बात क्लियर हो गई। अभी इसी को इंग्लिश में भी बता देता हूं। जॉन चैप्टर 17:2, पावर ओवर ऑल फ्लैश, दैट ही शुड गिव इटर्नल लाइफ टू एज मेनी एज दाउ हैज गिवन हिम। तो यीशु मसीह के पास में अनंत काल का जीवन है, ऐसा लिखा है, स्क्रिप्चर कहती है, इसको कोई नहीं जुटला सकता। मैं वापस कहता हूं, इसको कोई नहीं जुटला सकता। इसको सपोर्ट करती है स्क्रिप्चर, इसको सपोर्ट करती है कुरान की पुस्तक, जो कि कुरान चैप्टर 3:3 कहता है कि यीशु मसीह के बारे में जो 4 गॉस्पेल है और मूसा की 5 किताबें तोरा वो दी गई हैं, ताकि परमेश्वर कहता है कि ये मनुष्य जातियों के लिए मार्गदर्शक है। यीशु मसीह का वचन को कुछ लोग कहते हैं कि इनकी बाइबल करप्ट हो गई है। जी नहीं दोस्तों, बाइबल करप्ट नहीं हो सकती, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर को पता है कि अपने वचन को कैसे सलामत रखना है। कुछ बुद्धिजीव लोग हैं जो शैतान की ओर से ऐसी लॉजिक लगाकर कि इनकी बाइबल करप्ट हो गई है। हमारे पास में ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, एग्री करता हूं, लेकिन कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज है, ये बात को मैं एग्री करता हूं और आपको भी एग्री करना होगा। और कॉपीज ऑफ कॉपीज से हमें कोई मतलब नहीं है, ट्रांसलेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वही वचन है जिसका ट्रांसलेशन हुआ है। तो ये बात को आप लोग लेकर चलिएगा। तो वापस आते हैं कि जीसस को जो है वो पावर दिया गया ओवर ऑल फ्लैश। अभी सब ठीक चल रहा है? ओके नाउ दोस्तों, वापस ये चित्र आ गया। अब इसके ऊपर कुछ आएगा, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको देखें। तो सबसे पहला लिखा है कि वाई, मैं रिपीट करवा देता हूं, वाई। वाई का क्या मतलब है? जो टॉपिक अभी हम लेकर चल रहे हैं उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि वाई पावर ओवर ऑल फ्लैश गिवन टू जीसस ओनली, क्वेश्चन मार्क, कि यीशु मसीह को ही क्यों सारा अधिकार दिया गया। अब आपके बीच में कुछ रख रहा हूं, ये एरो को याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो स्लाइड आएगा इसका वो जवाब है। अब इसको देखिएगा, यूहन्ना की किताब उसका 5:22, देखिए क्या लिखा है कि पिता किसी का न्याय भी नहीं करता और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता। अब जरा देखिएगा, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। यह पुत्र कौन है? जीसस। जी दोस्तों, कितने लोग देख रहे हैं? जी ओके, सो इस वक्त में कम से कम 800 से भी ज्यादा लोग देख रहे हैं। मैं वापस कहना चाहता हूं, यीशु को ही क्यों, वाई पावर ओवर ऑल फ्लैश गिवन टू जीसस ओनली, यीशु को ही ये सारा अधिकार क्यों दिया गया, यीशु को ही सब प्राणियों पर अधिकार क्यों दिया गया? उसका जवाब है यह, पिता किसी का न्याय भी नहीं करता परंतु न्याय करने का काम पुत्र को सौंप दिया है। तो बड़े ध्यान से सुनना, मैं वापस कहता हूं, मैं नाम इसलिए मेंशन कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बात घुस सके।
मैं रिपीट करता हूं, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे मुस्लिम हो, वो चाहे क्रिश्चियंस हो, वो चाहे बुद्धिस्ट हो, वो चाहे पारसी हो, वो चाहे यहूदी हो, वो चाहे आदिवासी हो, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को ही सबका न्याय करने का अधिकार दिया। कैन यू बिलीव दिस? अब यह सच है, ये सच को लोगों तक ना पहुंचे, लूसीफर प्लान कर चुका है और वो कर भी रहा है, लेकिन परमेश्वर को हम नहीं रोक सकते। डैनियल राज को रोक सकते हो, सोशल मीडिया पे आने से रोक सकते हो, आप चर्च को जला सकते हो, तोड़ सकते हो, बाइबल को फाड़ सकते हो, हम जैसे 10 का जो अच्छा प्रचार करते आप उनको कत्ल कर सकते हो, लेकिन किसी माई के लाल में दम नहीं है कि वो परमेश्वर की सामर्थ को लोगों के जीवन को बदलने से रोक सके। जी दोस्तों, रोक सके, नहीं रोक पाएंगे। इतिहास गवाह है, 2020 साल से यीशु मसीह का सुसमाचार पूरी पृथ्वी पर चल रहा है। अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे खत्म हो गए, उनकी कब्रें अभी भी हैं उनके नेशंस पर, लेकिन वो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं रोक पाए। और मैं वापस कहता हूं, जो अभी सुन रहा है, जो शाऊल की तरह योजना बना रहा होगा कि हम जो है यीशु के जो फॉलोवर्स है उसको खत्म कर देंगे, हम जो है इनको खत्म कर देंगे, इनको जेल में डाल देंगे, कितनों को डालोगे और कितनों को बंद करोगे, लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार कभी खत्म नहीं होगा दोस्तों, वो कभी नहीं रोक पाओगे, क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर चुटकी में मसल सकता है ये प्लेनेट को। मैं रिपीट करता हूं, कितना सा दिखता है ये पृथ्वी, सूरज और चांद के सामने ये इतना सा डॉट भी नहीं है, ये इतना सा डॉट भी नहीं। ये डॉट दिख रहा है आपको, ये डॉट दिख रहा है, इतना भी नहीं है। ऐसा मसल सकता है परमेश्वर। बाइबल कहती है परमेश्वर का स्वर्ग सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी, फुटस्टूल। कैन यू बिलीव दैट? परमेश्वर चाहे तो मसल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों पर दया की है, उसने इंसानों पर रहम करा है। और वो रहम इसलिए करा है, 27 ईयर्स बैक उसने मुझ पर रहम करा। डेविड साहब, अगर आप सुन रहे हैं, आप पर रहम करा, और आपके जितने लोग हैं जो इस वक्त में देख रहे हैं, आपके चर्च के या आपके फ्रेंड्स, उनके ऊपर भी दया करा। अगर दया नहीं किया होता आज हम नहीं बचे होते। और यशायाह की किताब उसका 1:8 और 9 कहता है कि अगर हम पर दया नहीं की होती यह पृथ्वी कब की खत्म हो गई होती। क्या बात करते हो यार? सी नाउ, इस वचन के आधार पर यीशु मसीह को अधिकार है सब पर न्याय करने का, तो पुत्र ही न्याय करेगा। तो क्योंकि पुत्र एक दिन सबका न्याय करेगा, तो न्याय के पहले वो सबको मौका देना चाहता है। मौका क्या है? अनंत काल का जीवन। ना दोस्तों, इसको देखिए, यूहन्ना की किताब जो मैं भी पढ़वा चुका हूं, इंग्लिश में जॉन चैप्टर 5:22 लिखा है, फॉर द फादर जजed नो मैन बट हैड कमिटेड ऑल जजमेंट अनटू द सन। परमेश्वर ने सारा न्याय पुत्र को सौंप दिया है। ना दोस्तों, इसको देखिए, अब जो कनेक्शन मैं करने जा रहा हूं इस वचन का कि पावर ओवर ऑल फ्लेश, उसका कनेक्शन करने जा रहा हूं। यहां पे 2 कनेक्शन है यीशु के साथ, जीसस के साथ में। सबसे पहला इटर्नल लाइफ और दूसरा है जजमेंट, जजमेंट टू ऑल फ्लेश, इटर्नल लाइफ फॉर ऑल फ्लेश। यीशु का अधिकार किसके ऊपर है? ऑल फ्लेश। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। लिखा है कि यीशु को अनंत काल का जीवन देने का अधिकार है। नंबर 1, यीशु को ही न्याय करने का अधिकार है, जजमेंट। तो इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना, जिस कंट्री में, बड़े ध्यान से सुनना, जिस कंट्री में आप गुनाह करते हो, आपको पेनल्टी, आपको आपके गुनाहों का क्या कहते हैं, सजा उसी कंट्री के पास देना है, या वही कंट्री आपको देगी। राइट? वैसे ही इस पूरी पृथ्वी का मालिक कौन है? यीशु। इस पूरे पृथ्वी का रचयिता कौन है? यीशु। इस पृथ्वी को बनाया किसने? यीशु। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। जॉन 1:2, सब कुछ उसी के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? इसके द्वारा। इसका मतलब यीशु के द्वारा। बात समझ में आ रही है? तो यीशु के द्वारा, कमेंट बॉक्स में सब ठीक चल रहा है? तो यीशु के द्वारा सब कुछ बना है। तो इसका मतलब है कि अनंत काल का जीवन कौन देगा? यीशु। अगर यीशु मसीह ने जिसको भी अनंत काल का जीवन दे दिया मेरे दोस्तों, तो यीशु मसीह कहता है कि उसका मैं न्याय नहीं करूंगा, नरक के लिए, इटर्नल लाइफ, हेल के लिए नहीं करूंगा। लेकिन जिसके पास में जीवन नहीं है, जिसने यीशु को नहीं अपनाया, जिसने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया, जिसने यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार नहीं किया, बाइबल कहती है कि यीशु उसका न्याय करेगा, यीशु उसका न्याय करेगा। अब आप सोचिए, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, दैट्स इट, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए,
बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, जितनी जल्दी हो सकता है अपना जीवन यीशु को दीजिए। यहां धर्म की बात नहीं हो रही है। और एक चीज क्लियर कर देता हूं डेविड साहब, अगर आप सुन रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं, आपके पेज से बात कर रहा हूं, और जो मेरे पेज से जुड़े हैं आप लोग भी सुनिए, यूट्यूब वालों आप भी सुनिए, और जितने फॉलो करेंगे आगे आप भी सुनिए। यीशु मसीह किसी प्रकार का धर्म या किसी प्रकार का रिलीजन का स्थापना करने नहीं आया था, नहीं आया था। मेरी बाइबल कहां, जल्दी दो। नाउ जिस पवित्र शास्त्र को यानी होली बाइबल या परमेश्वर का स्क्रिप्चर, वचन हम जिसको कहते हैं, उसमें एक भी जगह पे नहीं लिखा है कि जीसस जो है वो क्रिश्चियन का गॉड है, नहीं लिखा है। डेविड साहब आप नीचे टाइप करके बता दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए कि दैट आई एम टॉकिंग राइट, आई एम स्पीकिंग राइट। मैथ्यू का गॉस्पल, लूक गॉस्पल, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन का गॉस्पल आपको एक भी जगह पे नहीं मिलेगा। इनका छोड़िए सर, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन आपको एक भी जगह पे नहीं मिलेगा कि जीसस एलोहिम, फादर, सन, होली स्पिरिट वो पृथ्वी पे आए थे रिलीजन्स को बनाने। निकाल के बताइए। डैनियल राज फेसबुक पे, यूट्यूब पे प्रचार करना छोड़ देगा। जी, यीशु पैदा कहां हुए? बैथलेम में। बैथलेम कहां पर आता है? वर्ल्ड के सेंटर में, जो कि इजराइल में आता है, जो कि मिडल ईस्ट में आता है। कंट्री कौन सी है वो? जूइश की, क्रिश्चियंस की नहीं। क्या बात करते हो यार। हाँ, जो क्रिश्चियनिटी है ना, अभी कुछ जो लोग है ना सनातन धर्म वाले और बाकी जो लोग हैं कहते हैं हम लोग धर्म परिवर्तन वाले। नहीं सर, ये क्रिश्चियंस है जी, नहीं। इनकी क्रिश्चियनिटी कहां से है ये पहला पता लगाओ। आप लोग कहते हैं ना कि हमारा रोम से आया है, हमारा यूरोप से, क्या लगा के रखा है? पहले हिस्ट्री तो स्टडी करो। यीशु मसीह क्रिश्चियन नहीं था। यीशु मसीह ने क्रिश्चियन धर्म नहीं बनाया। यीशु मसीह के डिसाइपल्स ने भी नहीं बनाया। वो चाहे पीटर हो, पॉल हो, आपका जोब जॉन हो, आपका फिलिप हो, आपका जो भी हो, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को नहीं फैलाया। लिखा है, जल्दी से निकालो, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 23। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 23। आई होप सो। पौलुस जब प्रचार करते थे, हिंदी में चाहिए, पौलुस जब प्रचार करते थे तो क्या प्रचार करते थे? सुनिएगा जी जल्दी से। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 23 जी। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। रिपीट। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। एक मिनट, क्या कहता है पौलुस? कहता है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 23 कहता है कि हम, यानी पौलुस, उसके साथ के जितने लोग हैं, कहते हैं हम क्रूस का नहीं, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। क्रूस का प्रचार नहीं है, क्योंकि कैथलिक 50% कैथलिक्स आज की तारीख में, जो कि स्टार्ट हुआ है कॉन्स्टेंटाइन के टाइम से, 3rd सेंचुरी के टाइम से, 5th सेंचुरी आते आते ये बड़ा मजबूत हो गया था, और फिर उसके बाद तो अभी कंक्रीट बन गया। कंक्रीट मतलब सॉलिड हो गया। इनकी जो डॉक्ट्रिन है वो पक्की हो गई है। और आपको पता है, ये डिक्लेयर करते हैं कि क्रूस हमारी निशानी है, क्रूस हमारा पूजा का यंत्र है, क्रूस की हम वर्शिप करेंगे। लेकिन पौलुस कहता है कि क्रूस की नहीं, क्रूस पे जो चढ़ा था ना, यीशु की पूजा, यीशु की वर्शिप, यीशु की आराधना करते हैं। यीशु की ही आराधना होनी चाहिए। तो यीशु मसीह ने क्रिश्चियनिटी को नहीं लाया। ये कुछ लोग हैं, इसके ऊपर तो मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूं, जिसको कहते हैं कि डिनोमिनेशन, नॉट डिमोनेशन, डिनोमिनेशन। बोले गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। दोस्तों, 2 कनेक्शन दे दिया। एक है इटर्नल लाइफ और दूसरा है जजमेंट। यीशु मसीह के पास में ही अनंत काल का जीवन है। वापस कहूंगा कि अगर गाड़ी खराब होती है तो डिक्की नहीं खोलते, बॉनेट खोलते, क्योंकि इंजन वहां पर है। आपको अगर अनंत काल का जीवन चाहिए तो यीशु के पास में ही आना होगा। और जिस ताले से, जिस चाबी से जो ताला बंद हुआ है, उसी की चाबी लेकर आओ, तब ताला खुलेगा। आप 50 डुप्लीकेट चाबी लेकर आओ, आप किसी और के घर के ताले की चाबी लेकर आओ, जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं खुलेगी। चाबी उसी की लेकर आओ जिसका ताला है, और ताला वही होना चाहिए जिसकी वो चाबी है। वैसे ही अनंत काल का जीवन लिखा है कि यीशु मसीह के पास में, क्योंकि यीशु मसीह के पास में हर इंसानों का जीवन है, हर इंसानों का जीवन है। कैन यू बिलीव दिस? वाओ। नाउ दोस्तों, इसका कनेक्शन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। यीशु ने क्या कहा, जानना चाहते हो? अगर इटर्नल लाइफ चाहिए, अगर जजमेंट से बचना है, तो तुमको एक काम करना होगा। इसको देख लीजिए जी, ये वाला, वहां सब ठीक है जी। इसको देख लीजिए, लिखा है यूहन्ना 17:3, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 एंड वर्स 3। मैं इसको इंग्लिश में भी रखूंगा। लिखा है कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये जो शब्द है ना, जाने, इंग्लिश में आ जाते हैं पहले। फिर लिखा है कि एंड दिस इज लाइफ इटर्नल दैट दे माइट नो दी द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम thou hast sent। इसका मतलब है एंड दिस इज इटर्नल लाइफ, लाइफ इटर्नल दैट दे माइट नो, दे माइट नो। इसलिए तो लिखा हिंदी में कि वे तुमको जाने।
तो अनंत काल का जीवन कैसे मिलेगा? यीशु को जानो। आप जजमेंट से कैसे बच सकते हैं? यीशु को जानो। आज डैनियल राज क्या कर रहा है? आपको यीशु की मालूमात करा रहा है, क्रिश्चियन धर्म की नहीं, क्रिश्चियन धर्म की नहीं। डेविड साहब टाइप कर रहे हैं नीचे। नहीं, अभी फिलहाल नहीं। या मैं वापस आता हूं। यीशु मसीह, चेक करते रहो, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर किसी प्रकार का धर्म की स्थापना करने नहीं आया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे किस मकसद के लिए? वो मकसद को डिनोमिनेशन के लोगों के चलते, कुछ अधूरे ज्ञान के लोगों के चलते, जिसको मैं कनेक्ट करूंगा बाद में, उनकी गलती के चलते ये परिणाम आज हम लोग भुगत रहे हैं। अगर आज मुझने या फिर डेविड साहब आपने या फिर मुझ जैसे आप जैसे 10% लोगों ने अगर ये बेड़ा नहीं उठाया होता, तो मैं समझता हूं कि ये तेल पानी रुमाल वालों ने तो बेड़ा गर्क और कर दिया होता, जिसके खिलाफ मैं खुद हूं और मसीह मंथन भी है, जिसकी शुरुआत हम बहुत जल्दी करने पर है। सो ये वचन बताता है कि जानो। किसको जाने? यीशु को। किसको जाने? जो यीशु जीवन देता है उसको। किसको जाने? अनंत काल के जजमेंट से बचने के लिए। किसको जाने? जो नरक भेज सकता है उसको जाने। तो यीशु को जानने की बात यहां पर हो रही है, जिसका ये ट्रांसलेशन मैं इंग्लिश में रख चुका हूं। अब इसको देखिए, वचन 5:23, यूहन्ना 5:23, यूहन्ना 5:23, द बुक ऑफ जॉन 5:23 क्या लिखा है देखिए। इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। यीशु की प्रायोरिटी, यीशु की प्राथमिकता, यीशु का लेवल देखिए। यीशु कहां है वो देखिए। कुछ लोग कहते हैं, आप लोग समझदार है, इशारा काफी आप लोगों के लिए, कहते हैं यीशु मसीह गॉड कैसे हो सकता है? यीशु मसीह अल्लाह कैसे हो सकता है? यीशु मसीह खुदा कैसे हो सकता है? वो तो नबी है, वो तो पैगंबर है, वो तो प्रॉफिट है। कहां से पढ़ते हो? कैसे पढ़ते हो? कैसी अकल आ गई? किसने तुमको फंसा दिया? किसने तुमको बहका दिया? किसको फॉलो करते हो? सच्चाई को जानो, सच्चाई को जानो। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्या बनकर आया? यीशु के बारे में कितने स्क्रिप्चर्स बता दें, यीशु के बारे में कितनी चर्चाएं कर दें। मैं समझता हूं कि एक दिन सिर्फ इसी पर वीडियो बनाऊंगा, जो कि कुछ बना भी चुका हूं, कि यीशु मसीह को पूरे बाइबल के अंदर और अलग रिलीजियस की किताबों में कहां कहां यीशु मसीह का जिक्र है। अगर हम इसकी बात करें, चर्चा करें, तो पता चलता है कि यीशु की वैल्यू क्या है। तब जाकर परमेश्वर खुद कहता है, इसलिए कि सब लोग जिसे जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा आदर नहीं करता। वाओ, नाउ इसको देखिए, ये पावरफुल है। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 12 जैसे लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। ये पुत्र कौन है? जीसस क्राइस्ट। ये पुत्र कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम। ये पुत्र कौन है? ईसा मसीह। जिसके पास में पुत्र है उसके पास में जीवन है। अब इसको देखो, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास में जीवन भी नहीं है। इसलिए तो लिखा है कि जीसस है पावर ओवर ऑल फ्लैश। यीशु के पास में सारा मनुष्य का अधिकार है। यीशु मसीह का दबदबा, यीशु मसीह का अधिकार सब मनुष्य के ऊपर है। क्या बात करते हो यार। नाउ मैं चाहता हूं कि कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, आप इसको फिर से पढ़ लीजिए। जी दोस्तों, ना जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि कम से कम 1000 लोग अभी ऑनलाइन है। 1000, ओके, 1100 लोग अभी ऑनलाइन है। 1100 लोग। जी दोस्तों, वॉच पार्टी करिए। कमेंट बॉक्स में सब ठीक है? ओके जी, ओके। ना मैं वापस आता हूं, मैं वापस कहता हूं कि जिसके पास पुत्र है उसके पास ही जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास में जीवन नहीं है। वो जिसके पास जीवन नहीं है उसकी कैटेगरी राजा की हो तो नहीं है। वो फंसेगा और बड़ा गंदा फंसेगा और बड़ा भयंकर फंसेगा। वो छूट नहीं पाएगा अगर उसके पास में यीशु ने। बहस का विषय नहीं है, आर्ग्यूमेंट का विषय नहीं है, डिबेट का विषय नहीं है, सच्चाई को जानने का विषय। आज मंडे है तो मंडे है, किसी का बाप नहीं जुटला सकता। जो है वो है। आप नहीं कह सकते कि आज मंडे नहीं है। इतिहास गवाह है, कैलेंडर गवाह है। आपके लोगों को पूछो, पता चलेगा। वैसे ही जिसके पास में जिसके पास में यीशु नहीं है उसके पास में जीवन है। राजा हुआ तो क्या हुआ, मंत्री हुआ तो क्या हुआ, नेता हुआ तो क्या हुआ, अभिनेता हुआ तो क्या हुआ, रोडपति करोड़पति हुआ तो क्या हुआ। यीशु कहता है जिसके पास में पुत्र है उसके पास में जीवन है। बात खत्म। इसके ऊपर बहस नहीं कर सकते। करना है तो करो, आप है मेरे साथ में, लेकिन बहस से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। कुछ लोग कहते हैं प्रूफ करो कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है। तुमको अभी बीच में अगर किसी बिल्डिंग में बम रखा हो और आपको सिर्फ इतना कह दे अगर जान बचानी है तो बिल्डिंग खाली करो,
क्योंकि यहां बम रखा है। तो जिसने अनाउंस किया तुम उसको जाके पूछोगे कि तुझे कैसे पता कि बम रखा कि नहीं रखा, बम का साइज क्या है और कब रखा। ये बकवास करोगे या अपनी जान बचाओगे? तो यार यहां पे पहले जान बचाओ ना, बहस क्यों? मैं वापस कहता हूं, इस पृथ्वी के ऊपर यीशु ने धर्म का प्रचार नहीं किया। रखो तुम्हारा धर्म अपने पास में। तुम हिंदू हो, तुम हिंदू रहोगे। शर्मा हो, शर्मा रहोगे। आप जो गुप्ता हो, गुप्ता रहोगे। आप सलीम हो तो सलीम रहोगे। पिंटो डिसोजा हो, रोजी मेरी सूजी हो तो वही रहोगे। नाम नहीं बदलता, धर्म नहीं बदलता। अगर कुछ बदलता है तो वो जीवन बदलता है। क्या बात करते हो यार? सिर्फ जीवन बदलता है, और यही बदलने के लिए यीशु मसीह ना, यीशु ने इतना स्पष्ट, उसके चेलों ने क्यों कहा कि जिसके पास में पुत्र है उसी के पास में जीवन है, नहीं तो गई भैंस पानी में। जिस दिन न्याय होगा, जिस दिन न्याय होगा, जिस दिन जजमेंट का डे आएगा, उस दिन यीशु सिंहासन पर बैठकर सिर्फ एक ही पूछेगा, एक ही चीज पूछेगा, सैल्वेशन हुआ, सैल्वेशन हुआ, सैल्वेशन। डेविड साहब चैट कर रहे हैं। हाँ नाउ, अगर भारत के नागरिक होना है तो आजकल कांग्रेस वालों ने नया रूल निकाला था बीच में, आज से कुछ 15-20 साल पहले। उन्होंने कहा था कि जो भारत का नागरिक है उसके पास में एक प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड। रिपीट करता हूं, आधार कार्ड। तो जिसके पास में आधार कार्ड है यह प्रूफ करता है कि वो भारत का नागरिक है। वैसे ही यीशु मसीह ने 2020 साल पहले एक कार्ड लाया था जिसका नाम है उद्धार कार्ड। यहां चलता है आधार कार्ड, यीशु के पास में है उद्धार कार्ड। तो जिसके पास में भारत का आधार कार्ड है वो यहां का नागरिक, तो जिसके पास में यीशु का कार्ड है यानी उद्धार कार्ड, वो वहां का नागरिक। सीधा 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 पैरेलल कनेक्शन देखिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, यीशु सिंहासन पर बैठकर जब पूछेगा तेरे पास में उद्धार है, बच गया, नहीं है, गया भैंस पानी में। जी दोस्तों, मैं इतना सख्त, मैं इतना स्ट्रिक्टली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको अपनी जान बचानी है। कितने लोग मर रहे हैं, किस किस हादसों से मर रहे हैं, सड़क पे चल रहे तो मर रहे हैं, कोरोना वायरस से मर रहे हैं, आत्महत्या से मर रहे हैं, मर्डर से मर रहे हैं, नेक्स्ट लाइट से मार रहे हैं, आतंकवादी मार रहे हैं। सोच के देखिए अब क्या चल रहा है। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, यीशु को अपनाओ, क्योंकि लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है ना। दोस्तों इसको देखिए, इसको देखिए। त्रिएक परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान उसे जाने। किसको जाने? यीशु को। किसको जाने? अनंत काल को। किसको जाने? जजमेंट को। इसका मतलब है ट्रायून गॉड, जिसको मैं कहता हूं इलोहिम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये चाहते हैं कि हर इंसान, मैं वापस कह रहा हूं, हर इंसान यीशु मसीह को जाने। ये देख लीजिए, याद आ गया ना जॉन 17:3, यूहन्ना 17:3, याद आ गया ना। तो यीशु कहता है कि वो जाने, त्रिएक परमेश्वर कहता है हर इंसान यीशु को जाने। भारत का 29 राज्य, 135 करोड़, दुनिया की 880 करोड़, ये सारे 780 करोड़, माफ करें, ये सारे के सारे परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान यीशु को जाने। तो उसके चलते लिखा है जाने ना। इसको देखिए दोस्तों, एक कैरेक्टर दिख रहा है क्या ठीक से? एक कैरेक्टर ना, 1200 लोग जुड़ गए, 1200 मेंबर्स आर ज्वाइन नाउ। वो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं जी। अच्छा, अभी जब लोग देखते हैं ना, कुछ लोग देखते हैं तो कहते हैं कि डैनियल राज जो प्रचार कर रहा है ना, वो धर्म का प्रचार कर रहा है, वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहा है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सर मैं क्रिश्चियनिटी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैं क्या प्रचार कर रहा हूं? आपके जीवन से संबंधित। जैसे न्यूज देखते हो ना, आपको कुछ पसंद आता है देखते हो, नहीं पसंद आता छोड़ देते हो। आप कुछ प्रोग्राम देखते हो, पसंद आता है देखते हो, नहीं आता है नहीं देखते हो। तो वैसे ही अगर आपको पसंद आ रहा है तो देखो, नहीं पसंद आ रहा है तो स्विच ऑन टू अदर प्रोग्राम। आप दूसरे किसी प्रोग्राम को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे उल्टा सीधा कमेंट्स नहीं करना। जी दोस्तों, वापस आते हैं। लूसीफर शब्द लिखा है लेकिन ना, वापस कनेक्ट कर देता हूं। परमेश्वर चाहता है कि हर कोई जाने, परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान उसे जाने, लेकिन लूसीफर शैतान ये होने नहीं देगा, इसलिए लिखा है। लूसीफर, इब्लीस, डेविल नहीं चाहता और वो नहीं होने देगा, इसलिए मैंने लिखा है शैतान ये होने नहीं देगा। उसके चलते ये रोकने के लिए दो तरह का तरीका, या रोकने के लिए शैतान ने दो तरह से प्लानिंग की हुई है। ये दो प्लानिंग को आपको समझना होगा और मैं इसको बताकर समाप्ति पे चला जाऊंगा। वापस कहता हूं कि शैतान इसको रोक रहा है, वो नहीं होने देगा। वो चाहता है कि कोई इंसान यीशु को ना जाने। बड़े ध्यान से सुनना डेविड साहब, आप भी। वो चाहता है, लूसीफर चाहता है, लूसीफर चाहता है कि एक भी इंसान यीशु को ना जाने। उसने दो प्लानिंग करी है, दो तरीके से प्लानिंग करी है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहला
एक संसारिक लोगों के द्वारा जो यीशु से नफरत करते हैं, दूसरा विश्वासियों के द्वारा जो क्राइस्ट मैंडेट से नफरत करते हैं। क्राइस्ट मैंडेट का मतलब है महान आज्ञा, मैं कनेक्ट करूंगा। एक उसने प्लानिंग करी है अविश्वासी मतलब संसारिक लोग जो यीशु से नफरत करते हैं, यीशु के लिए नफरत पैदा कर दी है फेसबुक के ऊपर, गूगल के कमेंट्स बॉक्स में और आपके पड़ोस में, आपके चर्च के आसपास में ऐसे नफरत करने वालों की भीड़ लगी आज। इसको किसने नफरत करवाना सिखाया? इसने, इस आदमी ने। क्यों? क्योंकि ये नहीं होने देगा। ये लाख कोशिश कर रहा, ये नहीं होने देगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जीत और विजय इसकी नहीं है, जीत और विजय यीशु की है, उसकी कलीसिया जो उसकी दुल्हन है उसकी है। वाह, सी दैट? इसलिए हम नहीं डरते, इसलिए हम नहीं घबराते। डेविड साहब, यही वजह है कि हम डंके की चोट पे प्रचार करते हैं, सीना तान के प्रचार करते हैं और इस पृथ्वी पर, प्लैनेट पर किसी के बाप से नहीं डरते, क्योंकि सबका बाप ऊपर बैठा है और वो जो ऊपर बैठा है सबका बाप, उसका नाम यीशु है। जी दोस्तों, आप लोग अपनी अपनी तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप रिस्पॉन्स देना चाहें कमेंट बॉक्स में, जैसा ठीक लगे आप लोग दे सकते हैं। तो ये लूसीफर होने नहीं देगा, ये रोकने के लिए शैतान ने प्लानिंग करी है। इसकी प्लानिंग क्या है? तो सबसे पहला संसारिक लोगों के द्वारा जो यीशु से नफरत करते हैं, दूसरा विश्वासियों के द्वारा जो क्राइस्ट मैंडेट से नफरत करते हैं। अपने अंदर के लोग, डेविड साहब, अपने अंदर के लोग, मतलब क्रिश्चियनिटी में ऐसे लोग हैं जो यीशु की महान आज्ञा, जिसको कहते हैं महान आज्ञा, लिखा है व्हाट इज क्राइस्ट मैंडेट, महान आज्ञा क्या है। कुछ लोग जो नहीं जानते उनके लिए बताना चाहता हूं। पास्टर्स और बाइबल टीचर्स तो जानते हैं कि व्हाट इज द ग्रेट कमीशन एंड व्हाट इज द क्राइस्ट मैंडेट, वो जानते हैं महान आज्ञा क्या है। लेकिन जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता देता हूं, और साथ ही साथ जो अभी देख रहा है जो यीशु को नहीं फॉलो करता, उनको भी बताना चाहता हूं कि डैनियल राज और डेविड साहब और जितनों के पेज पे मैं अभी तक आ चुका हूं, उन सभी को भी मैं बताना चाहता हूं, आपके वसीले से उनको बताना चाहता हूं कि हम क्यों प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हमको महान आज्ञा दी गई है। नहीं तो डैनियल राज अपना गला फाड़ कर, और वो भी बिना किसी कीमत के, और वो भी बिना किसी पैसे के, मैं यूट्यूब पे प्रचार करता हूं बिना पैसे के, मैं सोशल मीडिया पे आता हूं बिना पैसे के। डेविड साहब आप गवाह होंगे, और उसके पिछले जितने भी समीक्षा आपके वीडियो से, आपके पेज से मैंने बात किया था जेरूशलेम प्रेयर टावर, और उसके पहले मैंने किसके वीडियो से बात किया? सुनील कुमार जी, उसके पहले सुनील कुमार था, विनोद कुमार क्या था, जो भी है उनके वीडियो से बात जी, सुनील शिवम जे और एक है शिवम, ब्रदर शिवम, जीसस लव्स चैनल पेज, वहां से बात किया। मैंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, मैंने नहीं कहा मेरे अकाउंट में पैसे डालो, जी नहीं। मैं पैसों के लिए यीशु का प्रचार नहीं बेचता, मैं पैसों के लिए प्रचार नहीं करता। जो YouTube पे पैसे के लिए सब्सक्राइबर्स को कहते हैं कि सब्सक्राइब माय चैनल, मैं उनको कहना चाहता हूं कि थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो। आप कर क्या रहे हो? यीशु के वचन को तुम पैसे से कैसे बेच सकते हो? तुमको शर्म आनी चाहिए। वापस कहता हूं, यीशु की कोई कीमत नहीं है, यीशु के वचन की कोई कीमत नहीं लगा सकता। यीशु की कीमत का मतलब है यीशु के वचन की कोई कीमत नहीं लगा सकता। यीशु का वचन प्राइसलेस है, यीशु खुद प्राइसलेस है। 30 चांदी के सिक्के में क्या खरीदोगे उसको? जिसने खरीदा उसकी मैयत हो गई। बात करते हो आप लोग, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह का महान आज्ञा, यही वजह है जो हम लेकर चल रहे हैं। यही वजह है कि हम जैसे प्रचारक, जिसको मैं 10% कहता हूं, जिनको मैं सैल्यूट करता हूं, सपोर्ट करता हूं, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि हम इसी वजह से महान आज्ञा को प्रचार करें। नहीं तो हमें क्या जरूरत है साहब? घर पर आराम से बैठकर परमेश्वर जो फैमिली दी है, घर दिया, उसमें इंजॉय करते बैठते। हमको क्या जरूरत है तुम्हारे घर पर आकर दरवाजा खटखटाने की और ऊपर से तुम्हारी 4 गालियां सुनने की और तुम्हारी धमकियां सुनने की? क्या जरूरत है बताइए? सड़क पे जो प्रचार करते ना यीशु का, तुम्हारे द्वारा तुम लोग जो मारते हो, वो ऐसा मार क्यों खाते? अगर ये महान आज्ञा नहीं होती तो वो मार नहीं खाते, और तुम्हारी हिम्मत कैसे होती हमको हाथ लगाने की? वो बात अलग है। अगर तुम शेर हो तो हम 1.25 शेर हैं, ये बात अलग है। लेकिन मसीह ने नहीं सिखाया ना, एक गाल पे मारो दूसरा दे दो, इसलिए चुप बैठे हैं। नहीं तो अच्छे अच्छों की औकात बताना हमको भी आता है। बात को समझा करो ना। वापस आते हैं दोस्तों, यीशु मसीह का इस महान आज्ञा को लूसीफर होने नहीं देगा। देन व्हाट इज क्राइस्ट मैंडेट? महान आज्ञा क्या है इसको देखिए, मत्ती की किताब उसका 18 का 19, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को, ओवर ऑल फ्लैश, जीसस है पावर ओवर ऑल फ्लैश, इसलिए यीशु ने कहा सब जाति के लोगों को प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मरकुस की किताब उसका 16 का 15, उसने उससे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को, ब्रैकेट किया ना, समझ जाओ, सुसमाचार प्रचार करो। लूका 24 का 47, लूक 24:47, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में,
अब इसको देखिए, मन फिराव का पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यूहन्ना 10:20-21 कहता है, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे डैनियल मैं तुझे भेजता हूं, वैसे डेविड मैं तुझे भेजता हूं, वैसे शिवम मैं तुझे भेजता हूं, वैसे ही समीक्षा मैं तुझे भेजता हूं, वैसे ही सुनील कुमार मैं तुझे भेजता हूं। और जितने लोग अभी वॉच कर रहे हैं जो यीशु के फॉलोवर्स हैं, यीशु कहता है मैं तुम्हें भेज रहा हूं। यीशु ने भेजा है, किसी बॉर्डर के नेता ने नहीं। यीशु ने भेजा है, किसी प्रिंस ने नहीं। यीशु ने भेजा है, किसी रोडपति करोड़पति ने नहीं। यीशु ने भेजा है, इसलिए बात कर रहा है। यीशु ने भेजा है ना। इसको देखिए, प्रेरितों की किताब 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, समारिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। वाह, ये टोटल 5 स्क्रिप्चर्स या 5 किताबें जिसमें रिकॉर्ड किया गया है कि यीशु कहता है इन सभी के बीच में जाओ मेरी महान आज्ञा को। इसलिए लिखा है क्योंकि यीशु मसीह चाहता है हर जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, उन सबको यीशु जीवन देना चाहता है। इसलिए लिखा है कि वे जाने। ये जो शब्द है ना, जाने, इसको पकड़ के रखिएगा लास्ट तक, उसको जाने ना। अब इसको देखिए, शैतान इस मिशन को रोकने के लिए लाख कोशिश करेगा। शैतान कई बार कामयाब हुआ भी। शैतान कामयाब हुआ भी है, हुआ था और कुछ कामयाब हुआ है। और अगर हमने अभी जागरूक नहीं किया, आगे हो सकता है। बहुत केयरफुल रहना। लिखा है शैतान इस मिशन को रोकने की लाख कोशिश करेगा। आइए देखते हैं कैसे, फिर मैं कनेक्ट करूंगा। सबसे पहले वो यहां कामयाब हुआ, केवल एक ही परिवार बच पाया था। एक ही परिवार बच पाया था। आप जानते हैं स्टोरी क्या है। दूसरा, ये पिक्चर देख लीजिए, ये पिक्चर देख लीजिए। और यहां है लूत और उसके पत्नी और उसके 2 बेटियां। केवल एक ही परिवार बच पाया और उसमें भी पत्नी भटक गई। लूत की पत्नी भटक गई, इसमें भी गड़बड़ है। सो लूसीफर यहां 2 जगह पे कामयाब हुआ। मैंने ये 2 जगह क्यों रखा दोस्तों, पता है? क्योंकि यहां पूरी दुनिया खत्म हुई थी, यहां पे 2 नेशन या 2 राज्य खत्म हुआ था। यहां 2 राज्य खत्म हुआ था। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बाइबल के अंदर है। मैंने नहीं रखा, निनवे का नहीं रखा मैंने, सामरी गांव का नहीं रखा मैंने, जहां पे सुसमाचार के चलते ही गांव का गांव बचा है, सुसमाचार के चलते ही नेशन का नेशन बचा है, सुसमाचार के चलते, यीशु का प्रचार के चलते। लेकिन अभी लूसीफर अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। लूसीफर, सैटन्स स्ट्रैटेजी क्या है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं 2 तरीके से। मैंने वापस बताया ना, 2 तरीके से। एक क्या है, यीशु से नफरत करने वाले संसारिक। दूसरा क्या है, विश्वासियों के अंदर ही, मतलब डिनोमिनेशन, क्राइस्ट फॉलोवर्स डिनोमिनेशन के अंदर ऐसे लोग हैं जो मसीह के मैंडेट से नफरत करते, महान आज्ञा को नहीं प्रचार करते, डिसाइपलिंग नहीं करते, रीचिंग टू अनरीच नहीं करते, मिशनरीज को भेजना नहीं करते, चर्च प्लांटिंग नहीं करते, दूसरों के गांव में जाकर यीशु का प्रचार का काम नहीं करते। वो अपने कंफर्ट बॉक्स में, अपने कंफर्ट जोन में सुरक्षित हैं। उनको अच्छा लगता है वही फैमिली, वही बच्चे, वही पिज्जा, बर्गर, पिकनिक, वही उनको अच्छा लगता है। ऐसे 2 लोगों के द्वारा उसने जो है आज यीशु मसीह के इस कार्य को रोकने की लाख कोशिश करी है। कुछ तो कामयाब हुआ है और हो रहा है। और अगर अभी हमने नहीं रोका डेविड साहब, तो आगे भी ये गड़बड़ करता रहेगा। इसलिए यही वजह है कि मैं आपके पे से ये प्रचार कर रहा हूं। सबसे पहला ये 2 वचन, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं इसको पढ़वाता हूं। जी, मैं इसको पढ़वा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है सबसे पहला प्रेरितों की किताब उसका 4:18, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना, ना सिखलाना। ये लोग कौन है? ये यहूदी लोग हैं। ये कौन से यहूदी हैं? जो मूसा की तोरा को जानते थे, मूसा की 5 किताबें, भजनों की किताबें, यिर्मयाह, यशायाह, एजेकियल, इनके भविष्यवाणी की किताबें। ऐसे लोग थे तब जो यूहन्ना को और पतरस को धमकी दी थी कि यीशु के नाम से प्रचार नहीं करना, यीशु के नाम से किसी को नहीं सिखाना। तो पतरस और यूहन्ना क्या प्रचार कर रहे थे? सुसमाचार। पतरस यूहन्ना क्या सिखा रहे थे? मत्ती 28, मरकुस 16, लूका 24, यूहन्ना 20 और प्रेरितों का 1:8 ये सिखा रहे थे। लेकिन इनको धमकी दी गई। और आपको पता है डेविड साहब, आज भी कुछ ऐसे क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी प्रकार का धमकी देते हैं। यीशु का प्रचार चर्च को देते। सर, पास्टर अपने चर्च को धमकी देता है, खबरदार अगर तुम प्रचार करने गए। महिलाओं को रोक दिया है,
ना महिलाओं के टॉपिक निकले तो मैं थोड़ा सा बोल देता हूं कि जितनी महिलाएं अभी देख रही हैं, लेडीज जितनी देख रही हैं, और जो शादीशुदा है वो, और जो कुंवारियां हैं वो, मैं आपको कहता हूं वचन के वसीले से डंके की चोट पे बोलता हूं, प्रचार करिए डंके की चोट पे, पास्टर बनिए डंके की चोट पे, सुसमाचार सुनाइए डंके की चोट पे, और किसी के बकवास को सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन में एक भी जगह पे ओपन चैलेंज है मेरा उन लोगों को, ओपन चैलेंज है, एक भी स्क्रिप्चर निकाल के बता दो जहां क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट लिखा हो कि लेडीज कैन नॉट बी अ पास्टर, ऐसा निकाल के बता दे, वो चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल पिक्चर हो, निकाल के बता दे। मैं आपके पेज पे और आपके फेसबुक पे और आपके यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा, निकाल के बताए कोई, ओपन चैलेंज है। बात करते हो यार, जो चीज नहीं है उसको ऐड क्यों कर रहे हो, नहीं तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी ना। वापस आते हैं, ऐसी धमकी मिली थी तब, लेकिन पतरस रुका नहीं, यूहन्ना रुका नहीं, फिलिप रुका नहीं, पौलुस रुका नहीं, तो डेविड साहब आप और हम क्यों रुकेंगे? हम और आप क्यों रुकेंगे? इनकी धमकियों से ऐसी कुछ डिनोमिनेशन आज भी हैं, मॉडर्न चर्चेस आज भी हैं 21 सदी में, और वो कहती हैं क्या जरूरत है डिसाइपलिंग की, क्या जरूरत है डिसाइपल करने की, क्या जरूरत है चेला बनाने की, क्या जरूरत है चर्च प्लांटिंग की, क्या जरूरत है मिशनरी भेजने की, क्या जरूरत है लोगों को ट्रेन करने की। हद हो गई यार। घंटों प्रैक्टिस करते हो गानों की, घंटों प्रैक्टिस करते हो गिटार की, घंटों प्रैक्टिस करते हो कीबोर्ड की, घंटों प्रैक्टिस करते हो क्वायर में कैसे गाना गाना है, लेकिन क्या कभी प्रैक्टिस किया हाउ टू टेल योर स्टोरी एंड हाउ टू टेल जीसस स्टोरी? कभी यह प्रैक्टिस किया है? जो कर रहे हैं उनको सलूट है, लेकिन जो नहीं कर रहे 99.9% उनका क्या? वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? लूसीफर की। वो कह रहा है, याद रखो लूसीफर को अच्छे से पता है मैं डायरेक्ट जाके चर्च को नहीं रोक सकता, लेकिन इनके ही चेले चपाटों को तैयार करके रोकूंगा, और वो कामयाब हो रहा है, वो कामयाब हो रहा है। लेकिन विजय हमारी, ये बात तो सही है ना। इसको देखिए, 2 कुरिन्थियों 4:4, ये है अविश्वासी का तरीका। लूसीफर ने अविश्वासियों को यीशु के प्रति नफरत कैसे दिलाई? देखो लिखा है कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में, जापानीज कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, एशियन कंट्री में, भारत के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसा कुछ ग्रुप है जिनको लूसीफर ने अंधा कर दिया है, जिसके चलते वो चर्च को जला रहे हैं, जिसके चलते वो पास्टर को पीट रहे हैं, जिसके चलते वो बाइबल को फाड़ रहे हैं, जिसके चलते वो हमारे को गालियां देते हैं, जिसके चलते वो धमकियां देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनको भी बता दूं, सबको बता दूं कि सुसमाचार ना तब रुका था, ना अब रुकेगा, ना आगे रुकेगा, जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता। क्या बात करते हो यार? तुम हमको मार सकते हो, चर्च को जला सकते हो, बाइबल को फाड़ सकते हो, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ को फैलने से नहीं रोक सकते मेरे दोस्त। ये तो तुम्हारे लिए, जैसे पौलुस को कहा ना कि पहने पे लात मारना है, जैसे कोई हवा में लात मारा है, हवा में मुक्का मारा, ये हो जाएगा तुम्हारे लिए। वाह ना दोस्तों, मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है। इसको देखिएगा, लूसीफर को एक ऐसे चर्च से नफरत है, सैटन हेट्स ग्रेट कमीशन चर्च। मैं रिपीट कर दूं, सैटन हेट्स ग्रेट कमीशन चर्च। लूसीफर को कौन से चर्च से नफरत है? ऐसे चर्च से नफरत है जो ग्रेट कमीशन को पूरा करती है। ऐसे पास्टर से नफरत है जो ग्रेट कमीशन को पूरा करती है। आज मैं खुलकर बोल देता हूं डेविड साहब, आपके पेज से खुलेआम बोल देता हूं, 5-6 साल पहले आपके जो दोस्त है ना, आपके जो पास्टर है ना, बेंजामिन साहब, उनको भी पता है 5-6 साल पहले या 7 साल पहले डैनियल राज पूरे मुंबई के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर, साउथ में, कर्नाटका में फेमस था। किस में? गीत गाने में। मुझे ऐसा कोई मीटिंग नहीं होता था जहां पे डैनियल राज की वर्शिप नहीं होती थी। ऐसा कोई भी हैंडबिल उठा के देख लो, मुंबई के लोगों, पुणे के लोगों, नागपुर के लोगों, समझ में आ रहा ना मैं क्या बात कर रहा हूं। ऐसा कोई हैंडबिल नहीं था जिसमें डैनियल राज का फोटो या मेरा नाम नहीं होता था कि वर्शिप लेड बाय डैनियल राज। ऐसा नहीं होता था। तभी बहुत अच्छा था डैनियल राज, तभी बहुत अच्छा था डैनियल राज। मैं मेरे घर के लोगों की भी बात कर रहा हूं जो मुझसे जुड़े हैं म्यूजिक फील्ड में, मैं उन तक की भी बात कर रहा हूं। तभी बहुत अच्छा था डैनियल राज। लेकिन आपको पता है, जैसे ही हमने ग्रेट कमीशन, जैसे ही हमने महान आज्ञा करना शुरू किया, इसके चेले चपाटे शुरू हो गए, इसके फॉलोवर्स शुरू हो गए, इसके स्ट्रैटेजी में जो फंस गए ना, जिसको इसने अंधा बनाया, वो शुरू हो गए कि डैनियल राज वर्शिप से नफरत करता है, वर्शिप के अगेंस्ट है। मूर्ख हो, एक वीडियो निकाल के बता दो जहां मेरा यह स्टेटमेंट हो कि डैनियल राज वर्शिप के अगेंस्ट में। एक वीडियो नहीं मिलेगा। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं। मैं कभी भी वर्शिप के खिलाफ नहीं था और ना कभी होऊंगा और ना ही हूं।
वर्शिप के खिलाफ नहीं हूं, वर्शिप का जो सिस्टम है ना डेविड साहब, मैं उसके खिलाफ हूं। नाच गाना, उल्टे सीधे कपड़े, पिक्चर के गाने की स्टाइल, पिक्चर की रिदम उठाकर डाल देना, मैं इसके खिलाफ हूं। 24 घंटा गाना गाना, घंटों प्रैक्टिस, जितने म्यूजिशियंस आज सुन रहे, आज मैं चिढ़ गया हूं, आज मैं गुस्से में, कोई बात नहीं, मैं आपको वापस कहता हूं, घंटों प्रैक्टिस करते हो म्यूजिक की, घंटों प्रैक्टिस करते हो वोकल की, घंटों क्लास चलाते हो हाउ टू सिंग, घंटों क्लास चलाते हो हाउ टू प्ले कीबोर्ड एंड गिटार, लेकिन कभी यह प्रैक्टिस किया है हाउ टू डिसाइपल, कभी यह प्रैक्टिस किया हाउ टू लीड अदर पीपल इनटू क्राइस्ट, कभी प्रैक्टिस किया हाउ टू टेल योर स्टोरी एंड जीसस स्टोरी? मुझे प्लीज इसके बारे में बताएं। ये नहीं करते आप। पतरस करता था, पौलुस करता था, यीशु करता था, फिलिप करता था, स्टीफन करता था, जिसके चलते उसकी जान चली गई। पहले सेंचुरी के लोग करते थे, 18 सेंचुरी के लोग करते थे। आज 21 सदी के कलीसियाओं को क्या हो गया, जिसमें 10% तो कर रहे हैं मुझ जैसे, लेकिन 90% को क्या होगा? मेरा प्रश्न है ये। सो वापस आते, सेटन्स हेट्स ग्रेट कमीशन चर्च। यही वजह है मेरा प्रीचिंग अलग है, यही वजह है मेरा स्टाइल चेंज हो गया है, यही वजह है मैं सबके सर्कल में नहीं बैठता और मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बीच में किसी ने कहा कि हम आपको हमारे खुला बोल देता हूं, कुछ लोगों ने कहा था कि डैनियल राज को हम हमारे शहर में आने नहीं देंगे। मैं शहर का नाम नहीं ले रहा हूं, बस आगे आप समझदार हैं। कहते हैं कि हम डैनियल राज को हमारे शहर में आने नहीं देंगे, हमारे चर्च में आने नहीं देंगे, हमारे क्रूसेड में आने नहीं देंगे, कन्वेंशन स्पीकर नहीं बुलाएंगे। लो बेटा, सब कुछ तो बंद हो गया अभी, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? ताला लग गया ना। ऊपर बैठा परमेश्वर कुछ सिग्नल दे रहा है, समझ जाओ। ऊपर बैठा परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको कुछ सिखा रहा है, समझ जाओ। ये लॉकडाउन के चलते ये घमंड के घोड़े पे जो तुम सवार हो ना, कि ये जो दादागिरी चल रही है ना, मेरे चर्च में मैं किसी को आने नहीं दूंगा, मेरे शहर में मैं किसी को तो तुम्हारा चर्च भी और तुम्हारा शहर भी ताला लग गया। आप क्या करोगे? बात करते हो यार, थोड़ा बात दिमाग लगाओ, थोड़ा बुद्धि लगाओ कि कर क्या रहे हो, किससे लड़ रहे हो? परमेश्वर से। और जो परमेश्वर का महान आज्ञा को पूरा करना चाहता है उससे। तो ये लूसीफर की स्ट्रेटजी है। एक है यीशु से नफरत करा रहा है अविश्वासी को, और दूसरा नफरत करा रहा है क्रिश्चियंस को। क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर्स, उनसे नफरत करवा रहा है जो ग्रेट कमीशन को नफरत करते हैं। ऐसों को वो हमारे विरोध में कर रहा है डेविड साहब, और यही वजह है कि हम आपके बीच में प्रचार कर रहे हैं ना। सब ठीक है? कमेंट बॉक्स में सब ठीक है ना? दोस्तों, मैं यहां से अभी समाप्ति की तरफ भी आ रहा हूं, लेकिन यह स्लाइड देख लीजिएगा। आज महान आज्ञा की कलीसिया को बाहर और अंदर चैलेंजेस है। मुझे चैलेंजेस है, डेविड साहब आपको चैलेंजेस होगा, या शिवम आपको होगा, समीक्षा आपको होगा, सुनील कुमार आपको होगा, हम सबको चैलेंजेस है, जो बाहर और अंदर दोनों जगह से। अभी मैं प्रचार कर रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, हमको चैलेंजेस है। जब कल को सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाहर चैलेंजेस है, लेकिन ऐसे चैलेंज के बीच में हमको करना क्या है? यीशु ने क्या कहा देखिए, लूका की किताब उसका 21 का 17, मेरे नाम के कारण सब लोग, ये देख लीजिए ना, लिखा है सब लोग क्या करेंगे? प्यार करेंगे कि बैर करेंगे? नफरत करेंगे कि प्यार करेंगे? देख लें, तुमसे बैर करेंगे सीधे। फिर कहता है मत्ती 24 का 9 में, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर करेंगे। तो सब लोग और सब जाति, ये कौन है? एक है लूसीफर, जिसने अविश्वासी को अंधा कर दिया, वो आज हमारे अगेंस्ट में है। दूसरा ऐसे लोग, या ऐसे लोग जो क्राइस्ट मैंडेट से नफरत करते हैं, जिनको सुसमाचार सुनाना पसंद नहीं, जिनको सुसमाचार पर कितने गॉस्पल सिंगर है, आज मैं खुलकर बात कर रहा हूं, जितने गॉस्पल सिंगर है, मैं तुमको पूछना चाहता हूं, तुमने गाना गाया ना 10,000 20,000, तुमने गाना गाया ना, वीडियो बनाए ना, तुम्हारे तो मिलियंस में फॉलोवर्स है। मैं तुमको एक चीज पूछूंगा, चर्च प्लांटिंग कितना किया मेरे दोस्त? डिसाइपलिंग कितना किया मेरे दोस्त? मिशनरीज को कितना तैयार किया मेरे दोस्त? ये जरा बता सकते हैं? यीशु ये नहीं पूछेगा कि तुमने शायरी कितनी मारी, ये नहीं पूछेगा कि तुमने गाने कितने गाए, यीशु ये नहीं पूछेगा कि एल्बम कितने बनाए, यीशु नहीं पूछेगा यूट्यूब में कितने फेमस थे। यीशु एक ही चीज पूछेगा, हाउ मेनी डिसाइपल्स हैव यू मेड? कितने चर्च को तुमने बनाया? ये पूछेगा, तब तो तुम्हारी हवा निकल जाएगी। आज डैनियल राज के ऊपर गुस्सा आ रहा होगा आप लोगों को, आपको लग रहा होगा कि डैनियल राज क्या प्रचार कर रहा है, ये आपको लग रहा होगा। तो किसने तुमको अंधा बना दिया? ये दिखाया था ना पोस्टर लूसीफर। थोड़ा निकलो बाहर, बात को समझो। अच्छा, एक और चीज बोल देता हूं आज। कुछ लोग कहते हैं अपने चर्च को अनाउंसमेंट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेजते हैं कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो। उसके बावजूद फॉलोवर बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। आप जितनी रोकने की कोशिश कर रहे हो, फेसबुक के ऊपर घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, नॉलेज की बात कर रहा हूं। फेसबुक के ऊपर वो चाहे कोई भी नाम ले लो,
वो जब लाइव आते हैं, डेविड साहब आप भी सुनिए, जितने लाइव आते हैं ना, आप किसी का भी नाम ले लो, उसको जितना नहीं देखते उतना आजकल मेरे को देख रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए ना, अभी सबसे ज्यादा किसको देखते हैं मुझे आज की तारीख में? मुझे। सो अगर मैं गलत हूं तो इतने लोग देख कैसे रहे? अगर मैं गलत हूं इतने सब्सक्राइबर्स कैसे आ रहे हैं? तो ये याद रखो, ये उनका नहीं, कोई तो बैठा है उनके पीछे जो उनको अंधा कर रहा है। सब लोग तुमसे बैर करेंगे, सब जातियां तुमसे नफरत करेंगे। क्यों? अगर मैं उनके साथ में कव्वाली सूफी अगर अभी तक गा रहा होता ना, तो लोग मेरी तारीफ कर रहे होते, वाह वाह कर रहे होते। हद हो गई यार। नफरत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ग्रेट कमीशन को लेकर चल रहे हैं। नफरत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम महान आज्ञा को लेकर चल रहे हैं और हम ये लेकर चलेंगे। पास्टर डैनियल, लेकिन लोग आपके बारे में ऐसा बोलते, रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता। यीशु को नहीं छोड़ा, मैं क्या चीज हूं? फिर कुछ लोग कहेंगे डैनियल भाई आपको जो है ना, ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे कह रहे थे, रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता। अभी 2 दिन पहले कुछ बुद्धिजीव आदमी ने, नाम नहीं लूंगा, लेकिन साइको बोलने से आपको समझ में आ जाएगा, उसने वीडियो उठाकर, एक छोटा सा पोस्ट उठाकर उसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट निकालकर दिखा दिया। मैं उसको भी कहना चाहता हूं, अगर वो सुन रहा है, रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो समझ गए पौलुस की तरह कि लड़ाई हड्डी मांस से तो है ही नहीं। डेविड साहब, लड़ाई हड्डी मांस से नहीं है, लड़ाई है परमेश्वर ने जो ताकत या अंधकार की जो ताकत है ना, उसके साथ हमारी लड़ाई है। जो ताकत परमेश्वर ने हमको दी है, हम तो लड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे ना। दोस्तों इसको देखिए, क्राइस्ट मैंडेट haters will hate, Christ mandate haters will hate, Christ mandate lovers। ऐसे जो नफरत करते हैं ना, जो मसीह के सुसमाचार को फैलने नहीं देंगे, लूसीफर के एजेंट से ये लोग, ऐसे लोग जो हमको नफरत करते हैं, जो हम मसीह के लोगों को जो मैंडेट से प्यार करते हैं, वो हमसे पक्का नफरत करेंगे, वो पक्का नफरत करेंगे। मैं इस बात को जानता। यीशु से नफरत करी, पतरस से नफरत करी, पौलुस से नफरत करी, क्या चीज, कौन सी बड़ी बात है? और हम तो डंके की चोट पे कहते हैं रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता, रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता, रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता। 5-6 साल पहले जो मेरे गाने को कमेंट करते थे ना, आजकल उन्होंने कमेंट्स बंद कर दिया, रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता। आपको जो पहले सब जगह बुलाते थे अब नहीं बुलाते, रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता दोस्त, रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जहां यीशु नहीं है मैं क्या करूं जाके? जहां यीशु को पसंद नहीं है मैं क्यों पसंद करूं? जो यीशु को ठीक नहीं लग रहा मैं उसको ठीक करके क्या करूं? कॉमन सेंस ना। या ना, इसको देखिए, यूहन्ना की किताब उसका 16 का तो क्या लिखा है? वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, चर्चों में से निकाल देंगे, सिनेगॉग से निकाल देंगे। अब उसको देखिए, वरन वह समय आता है, वह समय कौन सा है? अभी वाला 21st सेंचुरी समय आता है। क्या आता है देखिएगा, कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। वाह। सो मुझे नफरत करो, मुझे मार डालो, या मेरे कमेंट्स को लाइक मत, मेरे पेज को लाइक मत करो, या मेरे वीडियोस को शेयर करने के लिए मना करो, ये सब तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमको महान आज्ञा पसंद नहीं है। आ रही है ना बात समझ में मसीह मंथन वालों? आ रही है ना बात फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों? यही वजह है। मुझे बीच में किसी ने बोला 2 दिन पहले कि पास्टर डैनियल, जब हमने अपने पास्टर को, जब हम अपने चर्च के लोगों को, जब हमने अपने व्हाट्सएप, क्रिश्चियन व्हाट्सएप ग्रुप, याद रखो, उसमें आपकी वीडियो डाली तो कहते हैं कि डैनियल राज की वीडियो मत भेजो, नहीं तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक तक भी किया। तो आप बताइए ये किसके हेटर्स हैं? ये किसके हेटर्स हैं? ये क्राइस्ट मैंडेट के हेटर्स है ना। तो ऐसे हेटर्स हमको पसंद थोड़ी करेंगे, क्योंकि हम किसको पसंद करते हैं? क्राइस्ट मैंडेट के लवर हैं। मैं तो क्राइस्ट मैंडेट का लवर हूं, मैं तो यीशु का सुसमाचार का लवर हूं। डेविड साहब, आपके पेज से बात कर रहा हूं, मैं तो यीशु का प्रचार करूंगा, मैं तो डिसाइपलिंग करूंगा, मैं तो चर्च प्लांटिंग की बात करूंगा, मैं तो नेशंस को रीच की बात करूंगा, जिसके लिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, जिसके लिए पवित्र आत्मा हम सबको दिया गया, मैं तो उसकी बात करूंगा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में मैं क्यों जाऊं? तो नफरत तो हमसे करेंगे, नफरत इस हद तक करेंगे कि लिखा है कि जब वो हमारे को मार देंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि ये परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। अब इससे बड़ा अंधापन, इससे बड़ा मूर्खता, इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है, जो परमेश्वर की सेवा को नहीं समझ रहे। अब आप सोच के देखिए डेविड साहब कि किस लेवल तक लूसीफर ने लोगों को अंधा किया हुआ है, किस लेवल तक लोगों को अंधा किया हुआ है। अब बात करते हैं अंत में, क्योंकि मुझे समाप्त करना है। अब अंत में आता है, शैतान बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा करने में कामयाब हो गया। यह पहाड़ कौन सा मैं बताऊंगा, आप इसको पहले पढ़ लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। जी दोस्तों, लिखा है शैतान बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा करने में कामयाब हो गया। यह पहाड़ कौन सा है जानना चाहोगे? आइए बताते कौन सा है वो पहाड़। कौन सा है वो पहाड़? वो पहाड़ है धर्म का, रिलीजन्स।
वो पहाड़ है धर्म का। कमेंट बॉक्स में सब ठीक है? मैं रिपीट करता हूं, वो पहाड़ है धर्म का। आप नहीं समझे, समझाता हूं। क्योंकि लूसीफर को अच्छे से पता है, अगर सुसमाचार को फैला दिया इन लोगों ने, सच्चाई को फैला दिया, तो लूसीफर का राज्य खत्म हो जाएगा। जिसके चलते उसने एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया, और जिसको लेकर तब से अब तक, यीशु से लेकर अब तक हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हम इस पहाड़ से लड़ रहे हैं, इस पहाड़ से स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस पहाड़ के कुछ लोग हैं, और पहाड़ का नाम है धर्म, रिलीजन। और मुझे सबसे ज्यादा, डेविड साहब ध्यान से सुनना, और मुझे नहीं पता कि आप मुझे वापस आपके पेज में बात करने के लिए इनवाइट करोगे या नहीं करोगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह धर्म का पहाड़, जिसको कहते हैं रिलीजन्स, द माउंटेन ऑफ रिलीजन्स, धर्म का पहाड़। हिंदू धर्म अलग, क्रिश्चियन धर्म अलग, बुद्धिस्ट धर्म अलग, मुस्लिम धर्म अलग, ये सब का दुकान है अलग अलग। जिसको लेकर देश परेशान है, जिसको लेकर पुलिस परेशान है, जिसको लेकर नेता परेशान है, जिसके ऊपर लोग पिक्चरें बनाते हैं कि तेरा घर मेरा घर, तेरा बॉर्डर मेरा बॉर्डर, तेरा धर्म मेरा धर्म, के ऊपर लोग नैतिकता की ऐसा सोशल मैसेजेस दे रहे कि धर्म का चक्कर में मत पड़ो, धर्म के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन इंसान और भी अंदर 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 जा रहा है। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उन लोगों के ऊपर है, मैं अभी फोटो दिखाऊंगा, वहां है ये क्रिश्चियनिटी। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं पहला, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। मैं रिपीट कर दूं, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, ये रिलीजन नहीं है। मैं फिर कहता हूं, यीशु को पावर दिया गया है। जीसस हैज गिवन ऑल पावर, जीसस है पावर ओवर ऑल फ्लैश। इसको अगर कोई रोकेगा तो ये धर्म रोकेगा। यीशु का प्रचार अगर करने से कोई रोकेगा तो ये धर्म रोकेगा, धर्म रोकेगा, रिलीजन्स रोकेगा। और यह पहाड़ कामयाब हो गया शैतान पूरा करने में। इसलिए लिखा कि शैतान ऐसा करने में कामयाब हो चुका है, और उसने सबके अलग अलग पहाड़। अभी मुझे लगता है कि बीच में 2 दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था जैकी श्रॉफ का। जैकी श्रॉफ अगर आप जानते हैं, तो रिपोर्टर ने पूछा कि सर आप किसको मानते हैं? तो आपको पता उसने क्या कहा? उसने कहा, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मुझे हर भगवान के बारे में बताया। हिंदू का भगवान, मुस्लिम का भगवान, बुद्धिस्ट का भगवान, क्रिश्चियन का भगवान, सबका दिखाया। मैं सबको मानता हूं। अब आप सोचिए और मेरा इशारा समझिए। जबकि यहां पे यीशु मसीह किसी धर्म का है ही नहीं, किसी धर्म के लिए आया ही नहीं। मैं कितना और गला फाड़ फाड़ के बोलूं, बताइए आप लोग नाउ। लेकिन क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। इसको साबित कर दिया शैतान ने कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन है। यह साबित कर दिया उसने, और उसमें वो कामयाब हो गया। और इसको सपोर्ट कुछ अधूरे ज्ञान वाले सेवक ने भी सपोर्ट किया है। वापस पढ़ देता हूं, इसको सपोर्ट कुछ अधूरे ज्ञान वालों ने किया है। अब वो कौन है? फोटो देख लीजिए। ये लोग आप नहीं समझे शायद। ऐसे लोग जो ऐसा कपड़ा पहनते हैं, जो गले पे क्रॉस लटकाते हैं। मैं वापस कहता हूं, हम क्रूस की पूजा नहीं करते, बाइबल सपोर्ट नहीं करती, बाइबल किसी ऐसे कपड़े को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन मुझे नहीं मालूम, डेविड साहब मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों कपड़ा पहनकर आप क्या साबित करना चाहते हैं। और इनको देखकर, उनको देखकर तब एक पोस्ट बना है, पोस्ट भी दिखाता हूं। ये पोस्ट क्या है पता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। मेरा बाइबल देना जल्दी ना। मैं उन सभी से पूछूंगा, ये पोस्ट, ये वचन उसको सपोर्ट करेगा? वापस पूछ रहा हूं, ये वचन इस पोस्ट को सपोर्ट करेगा? क्योंकि अगर आप जैसे ही इस चक्कर में पड़ोगे, फिर यहां पे लिखा है यीशु का प्रचार करो, यीशु की बातें करो, मेक डिसाइपल ऑफ जीसस, तब क्या होगा पता है? तब दीवारें खड़ी होंगी। तब ये कहेगा ये तो नहीं कर सकते, ये कहेगा ये तो नहीं कर सकते, ये कहेगा ये तो नहीं कर सकते। फिर ये ढोंग क्यों? ये ढोंग क्यों? ये वचन को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है? ऑफकोर्स कर रहा है। अभी बीच में 2 दिन पहले मुझे किसी ने वीडियो भेजा देश के ऊपर, कोई एक लड़का था, नाम नहीं बताऊंगा, जहां पे उसने ये पोस्ट को और ऐसी विचारधारा को सपोर्ट किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, मेरे भाई।
हमको सबको प्यार से रहना है, हमको सबसे मिलके रहना है, लेकिन सत्य का क्या करोगे, सच्चाई का क्या करोगे? अगर तुम इसको कहोगे कि दारू पीना गलत है तो गुस्सा आ जाएगा, सिगरेट पीना गलत है तो इनको गुस्सा आ जाएगा, मूर्ति पूजा करना गलत है इनको गुस्सा आ जाएगा, तुम ये जो काम कर रहे हो ये गलत है तो इनको गुस्सा आ जाएगा। अब बताइए फिर कहां है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई? ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं यहां सब प्रकार के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कहोगे यीशु मसीह ने क्या किया, यही तो किया, यीशु मसीह जब तक चुप था तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही यीशु ने प्रचार करना शुरू किया लोगों को तकलीफ हो गई, पतरस ने जैसे ही प्रचार करना शुरू किया लोगों को तकलीफ हो गई, पौलुस ने जैसे ही प्रचार करना शुरू किया लोगों को तकलीफ हो गई। डेविड साहब आपका भी यही हुआ होगा, मेरा भी यही हुआ है, लेकिन जैसे ही हम सत्य को बताना शुरू करते हैं लोगों को तकलीफ होती है। तो फिर यहां पर क्या, और ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका है? तो आप यहां पर क्या साबित कर रहे हो? आप ये हैं और हम क्रिश्चियन हैं, तो इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? यही तो बताना, अधूरे ज्ञान वाले। मुझे इनके ऊपर गुस्सा है, ऐसों के ऊपर मुझे गुस्सा है। तुम साबित क्या करना चाहते हो कपड़े पहनकर, ऐसा वाला? तुम साबित क्या करना चाहते हो गले में क्रॉस लटका कर? क्या तुम ईसाई हो? कहां लिखा है? मैं वापस पूछ रहा हूं, कहां लिखा है? किसने कहा ऐसे कपड़े पहनने के लिए? जबकि मत्ती का 23 अध्याय कहता है कि वो चौड़े चौड़े कपड़े पहनते हैं, उसके खिलाफ है। परमेश्वर खुद इसके खिलाफ है। तुम्हारी तावीजें बड़ी बड़ी होती है, उसके खिलाफ है। ये कहां से लेगा? और इसके चलते मैंने बीच में किसी को पूछा था, पहले वो अपना नाम रखता था सीधा साधा, लेकिन उसके नाम के आगे उसने बिशप जोड़ दिया। कहता है मैं बिशप सो एंड सो। मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला यार तू बिशप कब से बन गया? बिशप तो बना ठीक है, ये कपड़े क्यों पहनने लगा? कहते नहीं, समाज को दिखाने के लिए। तो तुम समाज को क्या दिखा रहे हो? तुम समाज को क्रिश्चियनिटी दिखा रहे हो या समाज को क्राइस्ट दिखा रहे हो? पूछ रहा हूं, क्या दिखा रहे हो तुम? क्रिश्चियनिटी दिखा रहे हो या क्राइस्ट दिखा रहे हो? खुद सोच के देखिए। इसलिए जीसस के सुसमाचार को अगर कोई रोक सकता है तो ये रोक सकते हैं, और यही प्लानिंग उसने किया। वो कहता है कि सब अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये रास्ता भी वहीं जाता है, ये रास्ता भी वहीं जाता है, लेकिन जैसे तुम प्रचार करना शुरू करोगे कि ये रास्ता वहां नहीं जाता है, फिर तुम्हारी दुश्मनी शुरू होती है। फिर ये ढोंग क्यों? पहले से बताओ ना कि क्या सही और क्या गलत है। ये नाटकबाजी क्यों? आप नहीं बता सकते। इसलिए तो यीशु ने कहा ना कि भाई भाई के विरोध में, बेटा बाप के विरोध में, पति पत्नी के विरोध में नहीं लिखा है, लिखा है एक दूसरे के विरोध में हो जाएंगे। फिर ये नाटक कहां से आया? ये बीज किसने बोया? बात करते हो यार। नफरत नहीं करने को कह रहा हूं, प्यार करना है, लेकिन प्यार के आगे सच्चाई भी तो है। ट्रूथ क्या है, सच क्या है? इसलिए तो लिखा ना, सच को जानोगे सच आजाद करेगा। ये ढोंग क्यों? ये ढोंग क्यों ना? थोड़ा सोचिए। मैं इसके खिलाफ हूं। अगर कोई पास्टर, कोई बिशप, कोई रेवरेंड ऐसे कपड़े पहनता है तो मैं आपको एक ही चीज पूछूंगा, सर आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्रिश्चियनिटी को या क्राइस्ट को? अगर क्राइस्ट को प्रेजेंट कर रहे हो तो इसको उतारो, इसको उतारो। और ये कोई शोबाजी करने की जरूरत नहीं है, ढोंग करने की जरूरत नहीं है कि तुमने गले में क्रॉस लटका लिया तो तुम क्रिश्चियन हो। तो फिर साबित करो कि क्रिश्चियन एक रिलीजन है। चलो एक काम करते हैं, पूरी दुनिया के लोग एक बोर्ड मीटिंग करो और सब लोग डिक्लेयर करो कि यस क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन, ऐसा डिक्लेयर कर दो, फिर मैं चुप हो जाऊंगा। कर सकते हो आप लोग? करो। यार थोड़ा दिमाग लगाओ यार ना। दोस्तों अब इसके ऊपर आते हैं, और ये धर्म का पहाड़ एक वचन के आड़े आ रहा है। कौन से वचन के आड़े आ रहा है? इसके, बस मैं भी समाप्ति पर हूं। इस वचन के आड़े आ रहा है फिलिपियों की किताब, उसका 2 का 10 और 11। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। अब जरा ध्यान दे दो, 3 कैटेगरी है। एक है स्वर्ग, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है नरक, पृथ्वी के नीचे। ये 3 लोग है ना, स्वर्ग, पृथ्वी, नरक। किसके आगे घुटने टेकेंगे? यीशु के नाम के आगे। ऐसा क्यों? तो वापस आ जाता हूं अपने टॉपिक पे। जीसस हैव पावर ओवर ऑल फ्लैश। यीशु का सब पर अधिकार है। तो यीशु का अगर सब पर अधिकार है तो लिखा है कि हर घुटना उसके सामने टिकेगा, हर जबान उसको कबूल करेगी, और परमेश्वर पिता के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले यीशु मसीह ही प्रभु है। अब ये जो पोस्ट दिखाया था ना, यहां पे ऐसा प्रचार करके बताइए, आप इनमें ऐसा प्रचार करके बताइए। आप खड़े रह सकते हो उनके बीच में? ओपन चैलेंज दे रहा हूं, नहीं खड़े रह पाओगे, फिर यहां से निकलना पड़ेगा। तो ये ढोंग क्यों? गाना गाने से, वीडियो बनाने से, 15 अगस्त को वीडियो बनाने से कि हम सब मिलकर रहते हैं, तो फिर उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लो। उनके साथ में, जिसको कहते हैं पेगन रिलीजन, फिर बन जाओ।
तो क्रिश्चियनिटी को पेगन रिलीजन बना दो कि हम मूर्ति पूजा भी करेंगे, तुम्हारे साथ में भी वाह करेंगे और यीशु के साथ में भी वाह करेंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि एक मेज पे दोनों नहीं बैठ सकते। इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा खुलकर। तो एक वचन के आड़े आ रहा है और वो वचन है ये, वो वचन है ये, वो वचन है ये। अब प्रश्न उठता है फिलिप का, यानी कि फिलिप की किताब 2 का 10 और 11 का वचन कब पूरा होगा। मैं आपको बताता हूं कब पूरा होगा। यह वचन अब पूरा होगा। 1 तीमुथी 2 का 4, यह चाहता है, वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, 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 इन सब का उद्धार हो। कौन चाहता है? यीशु चाहता है। इसका काम क्या है? इसको प्रचार करे। इसका काम क्या है? इसको प्रचार करे। इसका काम क्या है? इसको प्रचार करे। लेकिन ये क्या लेकर बैठा है? ये कहता है कि आओ हम साथ में एक हो जाए, आओ हम सब साथ में मिलकर करें। तो ये ऐसा दोगलापन, ये ऐसा हिपोक्रेट्स, ये ऐसा पाखंडीपन क्यों? ये ऐसा पाखंडीपन क्यों? ये ऐसा पाखंडीपन क्यों? डेविड साहब, मुझे नहीं मालूम आपको कैसा लग रहा है, लेकिन सच है ये सच है ना। इस बात को समझना होगा कि यीशु मसीह, स्वर्ग हो, पृथ्वी हो, नरक हो, हर जगह पे घुटना टिकेगा, हर जबान यीशु को अंगीकार करेगी। इस वचन को पूरा कब करेंगे? जब ये वचन को आप लेकर चलोगे। लिखा है वह यह चाहता है सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। तुमको प्रचार करना होगा हर एक को, तुमको प्रचार करना होगा हर इंसान को कि यीशु मसीह ही सच्चा है, यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। नहीं तो न्याय के दिन तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। आज इसको देखो, क्या आज की 21वीं सदी की कलीसिया इस पर फोकस कर रही है? मैं ये समाप्त कर रहा हूं। क्या इस पर फोकस कर रही है? और सीधा जवाब है 90% फोकस नहीं कर रही। ना ग्रेट कमीशन पे फोकस कर रही है, ना मेकिंग डिसाइपल पे फोकस कर रही है, ना चर्च प्लांटिंग पे फोकस कर रही है, ना सेंडिंग मिशनरी पे फोकस कर रही है, ना रीचिंग टू अनरीच पर फोकस कर रही है। वही पिज्जा बर्गर, वही सिंगिंग कंपटीशन, वही चर्च के अंदर कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं आप लोग। अब आप सोच के देखिए डेविड साहब, आपके पेज से बात कर रहा हूं। जीसस को पावर है ओवर ऑल फ्लैश। ये सिर्फ हम किताबों में रख दें? नहीं रखा था पतरस ने किताबों में, नहीं रखा था पौलुस ने किताबों में। उन्होंने सड़क पर निकलकर काम किया था, उन्होंने प्रैक्टिकल काम किया था। लेकिन आज की 21वीं सदी की कलीसिया एक डब्बे में बैठकर संतुष्ट से बैठी हुई अपने परिवार के साथ में भजिया खाते हुए। अब आप सोच के देखिए आज मसीहत को कहां होना चाहिए। और इसी के चलते ये नीले पीले झंडे वालों का नाटक बड़ा हुआ है। नहीं तो अगर हम मसीहत लोग अपनी औकात पे आ जाए, इनकी मजाल नहीं है कि हमारे ऊपर बात कर सके। यहां पे मैं समाप्त कर रहा हूं। इसको खूब शेयर करिए। अगले वीडियो के साथ में आपके पास में फिर हाजिर होऊंगा। डेविड साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पेज से, आपके प्लेटफॉर्म से मैंने ये बात रखी है और मैं जानता हूं कि लूसीफर को बड़ी तकलीफ हुई है और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच को बाहर आना ही था। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू डेविड साहब। फिर कभी आपके पेज पर अगर आना होगा तो जरूर आऊंगा। लेकिन बाकी जितने व्यूवर्स हैं फेसबुक यूट्यूब वालों, आप सभी से कहना चाहता हूं खूब शेयर करिए। आप लॉजिक समझ गए, सैटन की स्ट्रैटेजी समझ गए, अब चुप नहीं बैठना, ठीक है ना। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।